कैसे हो प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आइए, वेलकम टू मोहन इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी ठीक ही होंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं एक नया पॉइंट लेकर के, द लेबनम टॉप, जिसका राइटर है टेड ह्यूज। और इस पोएम के बारे में हम आपको आज बताएंगे क्लियरली कि इस पोएम में क्या हुआ था। और ये पोएम आपकी 11th क्लास की पोएम है, तो फोटोग्राफ पढ़ाई उससे अगली वाली पोएम है। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी ठीक ही होंगे और अगर आप लगातार पढ़ते रहे तो आपको ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो देखते हैं। तो हम जैसे और पाठों की तरह आपको भी इसमें सबसे पहले इसका सारांश बताएंगे। सारांश में हुआ क्या था। द लेबनम टॉप जो है आपका, इस जो टेड ह्यूज का है, इसमें एक सारांश है इस पोएम का। इसमें क्या हुआ था, पतझड़ का सितंबर महीने के दोपहर के आसपास, आप जानते हो दोपहर होता है, पतझड़ का समय होता है, तो प्रकाश में अमलतास वृक्ष की चोटी शांत और नीरव व चुपचाप है। भाई आप देख सकते हो, ये जो है आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप चेक कर सकते हो। ये वाला पॉइंट, ये दोपहर का समय है, सूरज चमक रहा है, पक्षी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप समझ सकते हो। इस वृक्ष के कुछ पत्ते पीले होते जा रहे हैं, आप देख सकते हो ये पीला जो कलर हो रहा है, ये सब पत्ते पीले होते जा रहे हैं इसके। और किंतु सभी बीज गिर चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, जो इसके बीज हैं वो भी नीचे गिर जाएंगे, सीधी सी बात है, गिरना तो है ही। और एक अचानक सोन चिड़ी आती है। सोन चिड़ी आप जान सकते हो, सोन चिड़ी आपने ये देख रखे हो, ये सोन चिड़ी है। और मैं आपको दिखा दूं, सोन चिड़ी और भी होती है, देखिएगा। ये आपको लेबनम टॉप दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसके जो पत्ते हैं ये पीले होते जा रहे हैं, बीज नीचे की तरफ गिरते हुए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। ये बीज हैं इनके जो नीचे गिरते जा रहे हैं, ये नीचे नज़र आ रहे हैं शायद आपको। और इसके बाद में आगे और दिखाएंगे मैं भी आपको। ये जो सोन चिड़ी होती है, ये जो सोन चिड़ी है, इस कलर की सोन चिड़ी होती है, आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया लगती है, सुंदर चिड़िया, एकदम ब्यूटीफुल है ये देखने में, बहुत प्यारी चिड़िया लगती है देखने में, जिसे हम गोल्ड फिंच कहते हैं। और दिखाते हैं आपको एक बर्ड, और हमने इसका भी पिक लिया है। देखिए कितना प्यारा कलर है, कितना प्यारा कलर है इसका, आप देख सकते हो। ये सोन चिड़ी है, जिसे हम गोल्ड फिंच के नाम से भी जानते हैं। और देखो एक और है पक्षी, इसको भी आप जानते हैं, ये भी गोल्ड फिंच है। ये भी हमने कई फ़ोटो ले रखे हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाए गोल्ड फिंच होती क्या है। और आगे देखते हैं इसमें होता क्या, कहानी में थोड़ा सारांश आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि अचानक एक सोनचिड़ी शाखा के सिरे पर आकर बैठ जाती है। एक सोनचिड़ी शाखा के सिरे पर आकर बैठ जाती है और इसकी अचानक चहचहाने की आवाज़ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और फिर आप समझ सकते हो, जब आवाज़ हो जाती है तो फिर होता क्या है, एक छिपकली की भांति ये बड़े सावधानी से आती है, चिकनेपन से अचानक वृक्ष का जो पेड़ है, ये जो पेड़ है, इसके मध्य भाग में एंट्री कर लेती है। इसके मध्य भाग में ये एंट्री कर लेती है, इसमें ये चली जाती है, बढ़ जाती है। और आप जानते हो, जब ये बढ़ जाएगी तो वहाँ चूँ चूँ तथा चहचहाट की जो धुनिया है, आवाज़ है, पंखों के हिलने की जो गति है, बार बार निकलना जाना, इसके जो यंग वंश है, जो बच्चे हैं, यंग वंश जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनको खाने को फीड कराती है, खिलाती है। और खिलाती है तो सीधी सी बात आप समझ सकते हो, शोर शराबा हो जाएगा। यंग वंश जो बच्चे हैं इसके, छोटे छोटे प्यारे, इसको देख करके बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। जब आवाज़ करते हैं तो आप समझते हो बार बार निकलेगी, वहाँ से धुनिया हो जाएंगी चारों तरफ। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी मशीन के स्टार्टिंग होने की सी जो आवाज़ होती है, जब ये पेड़ के अंदर घुस जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मशीन चालू हो चुकी है। पूरा वृक्ष हलता हुआ नज़र आता है और बहुत अजीब सा फील होता है। लेकिन सोन चिड़ी जो होती है, वो चिड़िया होती है, उसने वहाँ अपना घोंसला बना रखा है। भाई आप समझ सकते हो, सोन चिड़ी ने इसके अंदर अपना घोंसला बना रखा है।
जब घोंसला बना रखा है तो आप समझ सकते हो यहाँ रहेगी और इस छोटे छोटे बच्चों को भोजन खिला देती है। और होता क्या है, समय निकलता चला जाता है और भोजन रूपी जो ईंधन है उसको खिलाने के बाद ये वहाँ से बाहर निकल जाती है। जो यहाँ से बाहर निकल के जाएगी, आप सोचो यहाँ से चिड़िया उड़ी है, ये गोल्डफिंच उड़ेगी तो बाहर निकल जाएगी और यहाँ से निकलने के बाद इसकी शाखा पर बैठ जाती है। मैंने अभी दिखाया था आपको, शाखा पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई थी, आप देख सकते हो यहाँ पर इस शाखा पर ये चिड़िया बैठ जाती है। इस तरीके से शाखा बैठ सकते हैं, हम बिठा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जब खाना वाना खिला देती है तो ये शाखा पर बैठ जाती है। जाकर के जब शाखा पर बैठ जाती है तो आप खुद सोचिए, इसकी जो वृक्ष की जो टहनियाँ हैं इसके चेहरे पर आ जाते हैं, जिसको ऐसा लगता है जैसे कि इसने अपना उनको मुखौटा बना लिया हो। हल्की हल्की दिख भी रही है, दिख भी जाती है और ये अपनी पहचान को छिपा लेती है। फिर एक बहुत ही अजीब सा फील होता है, रहस्य में जो बहा है, जो चहचहाने की जो सीटी, जो हल्की जो आवाज़ होती है, कोमल ध्वनि, और ये वहाँ से ऐसी करती हुई आकाश की तरफ फ्लाई अवे हो जाती है, आकाश की तरफ उड़ जाती है। और जो पेड़ है लेबनम टॉप दोबारा से शांत हो जाता है। जो लेबनम टॉप पेड़ है वो दोबारा से शांत हो जाता है। देखते हैं, ये हमने दिखाया था, देखो इस तरीके से शाखा पर बैठी हुई है, ये इस तरीके से शाखा पर बैठी हुई है, आप समझ सकते हो, ये शांत हो जाता है पेड़। अब होता क्या है, आप देखिए यहाँ मैंने पूरी कंडीशन बता दी। इस लेबनम टॉप में यही इतना ही पॉइंट हुआ है। लेबनम टॉप इस तरीके का पेड़ है जिसकी शाखा पीली पड़ चुकी हैं, ठीक है ना। तो इसके कंडीशन आगे देखते हैं और क्या होता है। इसकी शाखाएँ पीली भी पड़ चुकी हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको बता ही दिया गया कि द लेबनम टॉप है, इसका जो राइटर है टेड ह्यूज है। हमने एक दो लेबनम टॉप का भी फ़ोटो ले रखा है, आप देख सकते हैं लेबनम टॉप किस तरीके से दिखता है। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ से हमने पोएम स्टार्ट कर दी है, जिससे कि बच्चों को ये पता लग जाएगा हाँ पोएम कहाँ से क्या है क्या नहीं है। हमने आपको सब कुछ बता दिया था कि द लेबनम टॉप इज साइलेंट, ये चुपचाप पेड़ होता है। क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, जब सितंबर के महीने में दोपहर के समय जो सूर्य निकलता है उस समय क्या होता है, पीला सा दिखाई देता रहता है और इसकी जो पत्तियां हैं जो पीली दिखाई रही हैं, ये अपने अपने बीजों को छोड़ देती हैं, भाई कहने के बाद लेबनम टॉप का जो ऊपरी हिस्सा खामोश है। सितंबर के महीने में दोपहर के बाद पीली रोशनी में कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं इसके, और ये सभी बीज गिर गए हैं, इट्स सीड्स फॉलन, आप समझ सकते हो। ये दे रखा है लेबनम क्या होता है, शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनियस सीड्स। अमलता जैसे टॉप बोलते हैं, पीक चोटी को बोलते हैं, क्वाइट टिल कंप्लीट या पूरी तरह, जिसे मोशन लेते बोलते हैं, शांत, येलोइंग पीला हो जाना, ये मुरझा जाना। और आगे ये कह रहा है जी, टिल द गोल्डफिश कम्स विद ए ट्विस्टिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टालमेंट एट ए ब्रांच एंड, और देन सीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब कहने का मतलब ये, जब गोल्डफिश चिड़िया आती है तो बहलती हुई आती है, चहचहाती हुई आती है, एकदम आती है और टहनी के सिरे पर बैठ जाती है, ब्रांच एंड टहनी के सिरे पर बैठ जाती है। और वो छिपकली की तरह एक पतली व चुस्त है, वो जो देखो स्लीक एज ए लिजर्ड, छिपली की तरह अलर्ट है और एब्रप्ट चुस्त है, सब पतली है और हम ये कह सकते हैं उसके बाद में कि सी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। कहीं ना कहीं अक्सर टहनियों में जब ये घुसती है तो चहचहाट की आवाज़ होती है, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ भी होती है और शोर जो होता है मशीन की तरह आवाज़ आने लग जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। शी स्टॉक्स एज फुल, देन फ्लट्स आउट ऑफ ए बंच एंड शोइंग हर वर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये वहाँ रहती है, ऊपर जाकर बैठ जाती है तो होता क्या है, सारा वृक्ष कांपता है, मतलब हिलता है, थ्रिलिंग करता है और ये कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट हो जाता है, एक्साइटमेंट इसके अंदर दिखाई देता है और इसका जो फेस है वो टहनियों में छिप जाता है और ये अपने परिवार का एक तरीके से इंजन है।
अपने परिवार का एक तरीके से ये इंजन है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखो मीनिंग बहुत सारी दे रखी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट। देन विद एर, जो विचित्र स्ट्रेंज है, डेलिकेट विस्टल चिरप विस्परिंग्स शी लंचेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स टू एम्प्टी। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि आप समझ सकते हो समय के हिसाब से, वह इसे को इंजन की पूरी तरह भर देती है, फिर उड़कर टहनी के कोने पर बैठ जाती है। मैंने आपको पहले बताया था, ये सब चीज़ें आपको पहले बताई थी। और मास्क वगैरह ये एक तरीके से पहचान को नकाब के तरीके से छिपा लेती है, और तब विचित्र नाजुक चहचहाती हुई हल्की आवाज़ करती हुई उड़ जाती है, करती हुई आवाज़ को ये जो विचित्र आवाज़ है उसको करती हुई वहाँ से उड़ जाती है। और जो लेबनम टॉप है सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर से दोबारा बेचारा शांत हो जाता है। इस तरीके से हमने आपको इस पोएम को एक बार स्टोरी बताई, दोबारा हमने आपको पढ़ के भी बता दी है। इस तरीके से आपको पढ़ लेनी है और विस्टल से ये वर्ड मीनिंग भी याद कर लेने हैं। यहाँ से आगे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है। इसके कुछ स्टेंजा हैं जिनको हमने शो कर दिया है, इनको ध्यान दीजिएगा। पहला जो स्टेंजा लेबनम टॉप का ये है, द लेबनम टॉप इज से लेकर के, मैंने पढ़ नहीं रहा इसे, इट्स सीड्स फॉलन। आप चेक कर सकते हैं पोएम में कहाँ से कहाँ तक स्टेंजा उठाया गया है। तो इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लेआउट हो रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो जो कि ठीक ठाक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का पोएट कौन है। तो आपको पूरी तरीके से पता, हर पेज पे लिखा हुआ है, टेड ह्यूज इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। पोएम का नाम यू नो वेरी वेल, पहले से जानते हो, द लेबनम टॉप है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ द टॉप ऑफ लेबनम, हाउ इज़ द टॉप ऑफ लेबनम। तो आप समझ सकते हो ब्रज की चोटी कैसी है, ब्रज की चोटी कैसी है। तो मैंने बताया था जब ब्रज रहता अकेला तो शांत रहता, कहते तुम भी जानते हो। तो आंसर इसका, द टॉप ऑफ लेबनम इज साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है कहते। आप समझ सकते हो जो ब्रज की जो टोपी है वो कहते साइलेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका भैया, व्हाई हैव द लीव्स टर्न्ड येलो, टर्न्ड येलो। एक बात बताओ, आप समझ सकते हो जिसकी जो पत्तियां हैं, वो कहीं मतलब कैसे छूटती हैं, क्या होता है, वो पीली कैसे पड़ जाती हैं, फिर वो कैसे छूट जाती हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, इट इज़ ऑटम, एक मौसम पतझड़ का है, एंड सो लीव्स, इसलिए पत्तियाँ हैव टर्न्ड येलो, पीली पड़ जाती है। आप समझ सकते हो, पीली पतझड़ के मौसम पीलियाँ पड़ जाती है, उसके बाद छूट जाती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा चौथा, व्हाट टाइम इज मैंशनड इन द पोएम, इस पोएम में टाइम क्या मेंशन किया गया है, कौन से समय को इंडिकेट किया गया है। तो आप जाकर देख सकते हो, द आफ्टरनून ऑफ सितंबर। भाई मैंने बताया था सितंबर की दोपहर है, इज मैंशनड, यही टाइम इसमें मेंशन किया गया है। अगला स्टेंजा हम देख लेते हैं भाई। अगला स्टेंजा मैंने आपको यहाँ से बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये स्टेंजा दे रखा है, टिल द गोल्डफिश से लेकर के डॉट डॉट करके लिख रखा है विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। ये आप जब आप अपनी फेयर में करेंगे तो पूरा स्टेंजा आपको लिख लेना है, ऐसे इस तरीके से नहीं करना। जैसे कि मैंने पहला स्टेंजा आपको शो कर दिया है ना यहाँ पर, कि आपको इस तरीके से स्टेंजा को लिख लेना है, इस तरीके से स्टेंजा को लिख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं। ऐसे ही आपको ये वाला करना है, दूसरा वाला, जो कि आप इसे करोगे तो बहुत ज़रूरी है। मैंने शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर, वेयर डज द गोल्डफिश सिट एज इट कम। बताइए गोल्डफिश जो है, जो कहाँ आकर बैठती है, जब वो आती है तो कहाँ बैठती है। तो देख लेते हैं, सी सिट्स, बैठ जाती है एट द ब्रांच एंड, जो ब्रांच की शाखा उसके अंत पर बैठती है, मैंने आपको पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है, हु कम्स एंड हाउ, कौन आता है और कैसे आता है, कहाँ आता है, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका आंसर, एक गोल्डफिश कम्स, एक गोल्डफिश आती है, विद ए सडन, अचानक, एंड शार्प चिरपिंग अवे, वो आवाज़ को करते चिरपिंग तरीके से आ जाती है, वे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट कंपेयर इट टू ए लेजार्ड। कहीं ना कहीं कभी इसकी जो कंपेयर, तुलना जो करता है एक छिपकली के से क्यों करता है, कारण बताओ। द गोल्डफिश इज कंपेयर, तुलना की जाती है इसकी कंपेयर टू ए लेजार्ड, एक छिपकली से, विच इज
अलर्ट एंड सडन, क्योंकि वह एक तुम जानते हो अलर्ट होती है और अचानक से छिपकली की मतलब तरह के एक तरीके से एक्टिविटीज़ बताई गई है। तीसरा जो स्टेंजा है इसमें है भैया देन विद ए रे, डॉट 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 से लेकर के आप सबसाइड्स टू एम्प्टी, लास्ट का स्टेंजा दे रखा है। आपको ये भी करना ही है, आपको ये भी करना ही है। और मैं आपको बता दूं, देखो आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझनी है, पढ़नी है, उसके बाद फेयर में नोट करनी है। ये सारे क्वेश्चन आपके फेयर में नोट होने चाहिए, कॉपी जल्दी से जल्दी चेक होगी जुलाई में। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द चिर्रप चेंज इनटू। ये जो उसका चहचहाना है ये किस में बदल जाता है, आखिरकार क्या होता है। ये चिर्रप जो होता है, ये चिर्रप जो हुई थी ये किस में चेंज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं आंसर्स का, द गोल्ड फिश चिर्रप चेंज बदल जाता है इनटू विस्पर में चेंज हो जाता है। तो ये कुछ वर्ड आपको याद कर लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसका व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन में जब द गोल्ड फिंच जो है फ्लाइज उड़ जाती है अवे फ्रॉम द ट्री। तब क्या होता है जब जो चिड़िया है, ये जो सोन चिड़ी है, ये पेड़ से उड़ जाती है, तब होता क्या है। तो व्हेन में जब द गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे फ्रॉम द ट्री, जब पेड़ से उड़ जाती है ना ये, तो द ट्री बिकम्स साइलेंट, पेड़ साइलेंट हो जाता है बिल्कुल। ऐसे मान लो यहाँ कुछ था ही नहीं, यहाँ कुछ था ही नहीं, ऐसा मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो अगला जो पॉइंट है इसमें, अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट डज द गोल्ड फिंच डू इन द एंड। ये जो गोल्ड फिंच है अंत में करती क्या है। तो आंसर है इसका इन द एंड, अंत में शी फ्लाइज अवे, ये तो उड़ जाती है, कुछ नहीं करती, आपको बताया गया था ये लास्ट में जाकर उड़ जाती है, लास्ट में जाकर के उड़ जाती है। और आपको पता होना चाहिए। अब इसका सेंट्रल आइडिया की तरफ चलते हैं, जो इसका सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया, दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लेबनम टॉप कंपोज्ड बाई टेड ह्यूज के द्वारा लिखा गया। आपको यहाँ सबको पता है। इन दिस पोएम सॉरी इन दिस सेंट्रल आइडिया, इस सेंट्रल आइडिया में द पोएट कवि बार्न्स टूटेल बताना चाहता है डेट कि इट इज़ एन आफ्टरनून ऑफ सितंबर की दोपहर का समय है। द टॉप ऑफ द लेबनम इज साइलेंट, जो लेबनम टॉप है, चोटी कभी साइलेंट है, एंड कम्प्लीटली मोशनलेस, और गति भी नहीं कर रही, बिल्कुल कोई गति नहीं है। और ए गोल्ड फिंच कम्स एंड गोज इनसाइड ऑफ द ट्री, तभी एक गोल्ड फिंच आती है और उसके पेड़ के अंदर बैठ जाती है, चली जाती है, पेड़ के अंदर बैठ जाती है। उसके बाद में एज दिस वर्ड कम, जैसे एक जो चिड़िया आती है विद साउंड्स, आवाज़ के साथ, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांपता है, तुम जानते हो उसमें आवाज़ भी होती है। देन तब सी कम्स, एक तरीके से हम कह सकते हैं जब वो सारी तरफ आवाज़ वगैरह होती है तो पेड़ में देखते जान से आ जाती है, तुम समझ सकते हो, लाइव ऐसा लगता है लाइव है अभी ये। और सी कम्स आउट ऑफ द ट्री, जब वो पेड़ से बाहर जाती है ना, एंड सिट्स एट ए बंच एंड, और टहनी के किनारे पर बैठ जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम इसे, किनारे पर बैठ जाती है। एंड सॉरी द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये हो गया। देन सी कम्स आउट ऑफ ट्री सिट्स ऑन द बंच एंड, और सी फ्लाइज अवे, वह उड़ जाती है विद स्ट्रेंज एंड सॉफ्ट साउंड, अद्भुत सी और बड़ी प्यारी सी मुलायम बहुत हल्की सी आवाज़ करती उड़ जाती है, टुवर्ड्स इन स्काई, द स्काई, आकाश की तरफ उड़ जाती है। देन मिस तब द ट्री बिकम्स साइलेंट अगेन, जब पेड़ जो है दोबारा से साइलेंट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ये पोएम बड़े ध्यान से पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने अच्छे तरीके से याद करें क्वेश्चन एंड सेंट्रल आइडिया को। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन बच्चों को ज़रूर बता दें जो कि पढ़ने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। अगर एक बार आपका काम पे चढ़ गया तो बहुत परेशान हो जाओगे, इसलिए काम को कम्प्लीटली ध्यान से समझ के करते रहें, क्योंकि एवरी पॉइंट्स हैज़ इम्पोर्टेंस इन इटसेल्फ, अपने आप में खुद महत्व रखता है। सो इसलिए और जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, अगर नया टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। और हाँ, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।